My name is Abhishek. And I am Aditi, and welcome to the next episode of गीता सार। आज हम बात करेंगे शकुनी द विलेन की। तो शकुनी एक बहुत ही फेमस विलेन है महाभारत के, और उनको शकुनी मामा के नाम से जाना जाता है, जो कि दिखाता है कि वो कितने कनिंग थे या क्रूएल थे। ऐसे बेसिकली हमेशा उनको हमने ऐसे देखा है कि वो चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे थे, साजिशें करना, जाल बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब फुल डेली सोप वाले काम वो कर रहे थे। तो शकुनी जो थे वो सुभाला के पुत्र थे और गांधारी के भाई थे। उनको गांधार नरेश के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अल्टीमेटली वही राजा बने थे गांधार के। और दुर्योधन को वो बचपन से ही इन्फ्लुएंस करते आ रहे थे, मैनिपुलेट करते आ रहे थे, अलग अलग सजेशंस देते थे कि कैसे तुम अपने कजिन्स के अगेंस्ट खड़े हो, कैसे हम उनको परेशान करेंगे, इस टाइप के वो हमेशा सजेशन देते रहते थे। बेसिकली वो जो होता नहीं है, आग में घी डालने का काम करते थे हमेशा से। और सिर्फ दुर्योधन को ही नहीं, धृतराष्ट्र को भी। मतलब बहुत सारे इवेंट्स में चीज़ें चेंज हो जाती हैं जब कोई गलत सजेशन मिल जाए, या आपको कोई चीज़ कोई आपके कान में आके बोल दे किसी के बारे में, तो वो ये वाला काम करा करते थे वहाँ पे, जिसका बहुत ही मेजर इम्पैक्ट पड़ा। कभी भी चीज़ें उन्होंने सही होने ही नहीं दी उस परिवार में। तो ऐसा मतलब वो विलेन बने ही क्यों दादा? देखो, इसके बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं एक्चुअली, जो शकुनी के ऊपर जो कहानियां हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि शकुनी जो है वो बहुत ही अच्छा भाई था, और उसकी जान बसती थी अपनी बहन गांधारी में। और जब उसको ये पता चला था कि उसकी बहन की शादी एक ब्लाइंड इंसान से तय कर दी गई है, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कुरुवंश के राजा थे या राजा बनने वाले थे उसको, लेकिन एक ब्लाइंड मैन से शादी कराने की वजह से वो बहुत ही दुखी था कि ऐसा हुआ उसकी बहन के साथ। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये कहता है कि वो बहुत ही नाराज थे। हम ये भी देखते हैं कि इस विवाह के बाद गांधारी के पास जाके ही रहने लगते हैं, वो हस्तिनापुर ही चले जाते थे ताकि वो अपनी बहन का ध्यान रख सकें। एक हम लोग दूसरा व्यू पॉइंट भी देखते हैं जो कि कहीं मेंशन्ड नहीं है, बट हम लोगों ने ये चीज़ बहुत बार देखी और पढ़ी है, जो कि था कि गांधारी जो हैं वो मांगलिक थी, और धृतराष्ट्र शादी से पहले मांगलिक दोष हटाने के लिए उनका विवाह किसी पेड़ या किसी गोड से करा दिया गया था। तो जब धृतराष्ट्र को ये चीज़ पता चली थी कि उनकी वाइफ मांगलिक हैं और ये चीज़ें हुई हैं, ऐसा ऐसा करके उनका विवाह हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्से परेशान में हो आ गए, गए। बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो उन्होंने, राजा थे गांधार के, उनके पिता मतलब, उनको उनके सारे भाइयों को, उनके 100 भाई थे, उनके सारे भाइयों को जिनमें से शकुनी भी थे, इन सबको बंदी बना लिया। अच्छा, फिर? और बेसिकली इतना नाराज थे वो कि सबको एक एक अन्न का दाना रोज दिया जाता था, बस खाना खाने के लिए। तो बेसिकली अल्टीमेट टारगेट यही था कि सबको मारना चाहते थे वो, कि सबको मार दूंगा मैं, पूरा गांधार परिवार खत्म हो जाएगा। लेकिन गांधार परिवार ने ये किया कि उन्होंने ये समझा कि हम सब में से सबसे ज्यादा तेज जो है वो शकुनी है। तो वो सब लोग अपना एक अन्न का दाना इकट्ठा करके शकुनी को खिलाते थे। अच्छा, मतलब सब एक एक खाएंगे तो ऐसे ही मर जाएंगे? तभी मर जाएंगे। तो उन्होंने, सब लोगों ने अपना एक एक दाना इकट्ठा करके वो लोग शकुनी को खिलाते थे, जो कि सबसे तेज थे। तो अल्टीमेटली हुआ ये कि पूरा परिवार जो है, सबकी मृत्यु हो गई, बचे सिर्फ शकुनी। अच्छा, ठीक है ना। अब सारे भाई मर गए, शकुनी बचे। अल्टीमेटली जब उनके पिताजी भी मरते हैं तो वही राजा भी बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन उस समय जो उनके दिमाग में जो ग्रजेस थी, पहली ग्रज तो उनके सारा परिवार उन्होंने नष्ट कर दिया, दूसरा ग्रज कि उनकी बहन की शादी जो है एक ब्लाइंड इंसान से करा दी गई थी। तो ये सारे ग्रजेस उन्होंने अपने दिल पे रख लिए, और ऐसी प्रतिज्ञा ले ली कि कुरु का जो ये परिवार है उसको तो मैं खत्म कर दूंगा, तहस नहस कर दूंगा। तो उनका जो शुरू से ही इंटेंशन था गांधारी के पास जाके रहने का, वो अपनी बहन के प्रेम में जरूर था, लेकिन उसके पीछे एक नेगेटिव रीजन भी था। वो ग्रजेस थी जो उन्होंने कभी हटाई नहीं अपने दिमाग से। तो उन्होंने ये प्रण ले लिया था कि वो कुरु वंश को खत्म कर देंगे। अल्टीमेटली उन्होंने कर भी दिया। और ये इनका जो इंक्लिनेशन था वो डाइस गेम के लिए, वो भी बहुत फेमस है। वो बहुत ही अच्छा डाइस गेम खेलते थे, हम लोगों ने शोज में भी देखा है, वो हमेशा डाइस को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो उनके डाइस की भी बहुत अच्छी स्टोरी, एक्चुअली बहुत ही वियर्ड स्टोरी है। उन्होंने जो डाइस जिनसे वो खेलते थे वो उन्होंने अपने फादर की बोन से बनवाए थे। थोड़ा वियर्ड लगता है सुनने में, बट ऐसा किया था उन्होंने। और वो डाइसेस नॉर्मल नहीं थे। तो बेसिकली वो खेलते तो अच्छा थे ही, लेकिन वो जो डाइस थे वो कंट्रोल्ड थे। तो बेसिकली जो भी गेम वो खेलते थे वो सेट मान सकते थे हम लोग, जब उनके डाइस ही उनके हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो टर्निंग पॉइंट था इस पूरी महाभारत स्टोरी में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं अल्टीमेटली कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, वो यही था कि उनको पता था कि युधिष्ठिर जो पांडवों के सबसे बड़े भाई थे, उनका
थोड़ा प्रेम था, उन्हें भी अच्छा लगता था ये गेम। तो उन्होंने पांडवों को एक गेम में इनवाइट किया था कौरवों के अगेंस्ट, जिसपे उन्होंने ये पूरा मायाजाल रचा था, जिसमें पांडव चाह के भी जीत नहीं पाते क्योंकि कंट्रोल डाइस एंड एवरीथिंग। तो पांडव सबसे पहले तो अपना राज्य हार गए, उसके बाद वो खुद को भी हार गए, सब एक एक करके, और फिर द्रौपदी को हार गए। और फिर द्रौपदी को हार गए। हाँ, तो तभी चीरहरण हुआ था और कृष्ण जी ने आके बचाया था द्रौपदी को। लेकिन हाँ, ये है कि उसके बाद सहदेव ने, जो पांडवों का एक वन ऑफ द पांडव्स था, उसने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं शकुनी को मारूंगा, शकुनी से बदला लूंगा, मारूंगा उसको। और और हमने देखा कि कुरुक्षेत्र की जो वॉर हुई उसमें 18वें दिन पे उसने मार भी दिया शकुनी को। तो बेसिकली सबको कहीं ना कहीं ये पता था कि शकुनी मामा जो हैं बैकग्राउंड में हमेशा कुछ ना कुछ किया करते थे। तो इसीलिए एक बहुत ही नेगेटिव रोल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी हम लोग मान सकते हैं कि चलो वो स्टोरी को चला रहे हैं, लेकिन नेगेटिव रोल्स कभी अच्छे नहीं हो सकते। हाँ, बट हमने ये सीखा कि वो ग्रज लेके चल रहे थे अगेंस्ट द एंटायर कुरु वंश, कि हम सबको ख़त्म कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने अपने ही बहन का घर खराब कर दिया, सारे जितने भी उनके भांजे हुए, उनकी बहन के बच्चे थे, वो सब पूरे मतलब पूरा वंश ही खत्म हो गया वो। तो ग्रजेस रख के कुछ भला हुआ नहीं उनका। आपने कुछ शुरू जरूर किया, इसीलिए हम लोग के जो बड़े लोग कहते हैं कि हमेशा माफ कर देने वाला बड़ा होता है। और वो भी है ना, आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। सभी मर गए एंड में, वो खुद भी मर गए एंड में, कुछ नहीं बचा मतलब बेसिकली। तो ग्रजेस नहीं रखनी चाहिए, हम ऐसा मान सकते हैं। तो आई गेस ये सारे कैरेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, हमें सब कैरेक्टर्स से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता आ रहा है, और अभी बहुत कैरेक्टर्स बचे हैं तो हम लोग ऐसे ही सीखते रहेंगे। एंड आप लोग भी अपने व्यू पॉइंट हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर आपने कोई नया वर्जन या कोई अलग स्टोरी सुनी है तो। थैंक यू, बाय। आई होप आप हम लोग की वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे और आपको सीखने को खूब मिल रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ डू लाइक and subscribe to our channel.